नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों ई स्ट्रिप प्लानर की। और इस स्टॉक के ऊपर चर्चा इसलिए करने ज़रूरी है क्योंकि इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा क्वेरीज हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है निवेशकों को लेकर के कि भाई क्या अब यहाँ से एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है, क्या अब यहाँ से जो एक अब या सेकंड वो है निवेशकों का पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या यहाँ से अब एक बहुत बड़ी गिरावट वापस शुरू होगी। जो भी तमाम पॉजिटिव चीज़ें थी, चाहे आप पैट्रियोटिक वेव ले लें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल में लिखा था। तो जो पैट्रियोटिक वेव है वो ख़त्म होने के बाद वापस गिरावट होगी। क्या ईज माई ट्रिप आने वाले समय में जो, क्योंकि देखिए जो तेज़ी हुई है ना वो सिर्फ इस कारण नहीं हुई है कि सीईओ ने आके कोई बयान दे दिया, कुछ अल्ट्रा पैट्रियोटिक बातें कर दी। कुछ वाकई में ठोस हुआ है, फाउंडेशनल चेंजेस आ रही हैं कंपनी में। और जो सेकंड हाफ है ना वो क्यों एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, ये तमाम चीज़ों पे और इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल की जो मैं चर्चा कर रहा था उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे चर्चा करते दिखाई दूंगा दोस्तों। तो यदि आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं इसी तरह की वीडियोस बनाता हूं, तो यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अब सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए ई स्ट्रिप प्लानर लिमिटेड, ठीक है, ई स्ट्रिप प्लानर लिमिटेड 4.25% की आज यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए 4.25% की आपको ये गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है। लेकिन मात्र से मात्र 5 दिनों में अगर मैं आपको इसकी रैली दिखाऊंगा ना आप देखें स्टॉक को, ये कहाँ 42 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा था। और बल्कि थोड़ा सा और पीछे चलते हैं तो आप देखेंगे कि ये 28 दिसंबर की तारीख है, आज है 13 तारीख। मतलब आप समझ जाइए कि मोर और लेस 15 दिन, ठीक है, 15-16 दिनों में आपको 16 डेज के अंदर अंदर ये स्टॉक आपको 33.68%, कितना 33.68% का रिटर्न आपको ये दे चुका है। कितना रिटर्न आपको ये दे चुका है, ठीक है, 33.68% का, ठीक है। इतना ही नहीं, आप देखें स्टॉक में तो एक बहुत लंबे कंसोलिडेशन पिछले एक साल में आप देखेंगे ना, तो आप देखें यहाँ पे ये आप इसी को ले लें, ये लेवल को, ये स्टॉक इसी लेवल में लगातार ट्रेड करता आपको दिखाई देगा। ये देखिए 40 से 45 के बीच तो ये स्टॉक पिछले काफ़ी समय से ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब निवेशकों को ये कहना है कि भाई साहब इसके बाद जो ये ब्रेकआउट हुआ है, ये देखें ये कब तक जारी रहेगा। तो देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं ईज माई ट्रिप में, मैंने हमेशा कहा है जब तक ये स्टॉक 50 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे करके, ठीक है, 50 रुपए की और क्लोजिंग दे करके 1 से 2 दिन सस्टेन नहीं करता, तब तक कोई भी बहुत ठोस, बहुत मजबूती का जवाब आपको दे पाना बहुत टफ होगा। और हुआ भी यही, स्टॉक नो डाउट 50 रुपए के ऊपर गया और लेकिन उसके अगले ही दिन आप देखें तो 50 के नीचे स्टॉक बंद हुआ है, और वो भी 4% की आपको ये दिखाने के बाद रैली, ठीक है, 4% गिरावट दिखाने के बाद। तो आपको पता होना चाहिए ये जो आप रैली देख रहे हैं, ठीक है, आप में से कई लोग ये तो कह रहे होंगे भाई कि जैसे ही वो मालदीव्स वाला केस हुआ, ठीक है, मालदीव्स वाला केस आपको यहाँ पे देखने को मिला ईज माई ट्रिप के जो विकास पिट्टी जी, उन्होंने कह दिया कि भैया देखिए हम जो है, हम जो भी फ्लाइट जाती थी मालदीव्स में बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं, हम जो मालदीव्स के साथ जो भी बुकिंग है उसको नहीं लेने वाले। इसने एक बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट रखा और उन्होंने कहा कि जो हमारा फोकस है अब वो कहाँ होने वाला है, वो भाई साहब होने वाला है अयोध्या में, ठीक है, कहाँ में, अयोध्या में। और आपको मैं जानकारी के लिए चीज़ समझा दूँ, बैंगलोर से लेकर के दोस्तों जो अयोध्या की टिकट्स है ना, जो सबसे सस्ती टिकट है वो मेरे ख्याल से 24,000 रुपये में आ रही है, ठीक है, कितने हज़ार रुपये में, 24,000 रुपये में। इस प्रकार का सर्जेंस देखने को मिल रहा है फ्लाइट टिकट्स में। ईज माई ट्रिप में जो ट्रैफिक है वो कई कई गुना बढ़ चुका है अयोध्या के चीज़ों को लेकर के। तो आप एक चीज़ समझिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आपका विजन लंबे समय का है, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूं कि आपको अगर ट्रेड करना है तो आप जब चाहे जहां चाहे
थोड़ी बहुत बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब बात इसकी आती है ना दोस्तों, किस चीज़ की, इन्वेस्टमेंट की, आपको फोमो में नहीं फंसना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, देखिए न्यूज़ फ्लो आई, इसके कारण इस बार में बाजार में तेजी हुई, और इसके साथ साथ आप कहते हैं सोने पे सुहागा जो कहा जाता है, उस चीज को फायदा ये मिला कि जो ई स्ट्रिप प्लानर वाले थे ना, कौन वाले थे, ई स्ट्रिप प्लानर वाले, उन्होंने क्या किया, उनका एक नोटिफिकेशन आता है कि भाई अब हम इंश्योरेंस सेक्टर में भी जा रहे हैं। जी हाँ, कंपनी अब दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर में भी एंट्री करने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा ये बहुत बड़ा निवेश करके आ रहे, नहीं, इन्होंने अपनी एक सब्सिडरी बनाई है। और बेसिकली दोस्तों आप देखते होंगे जब भी आप इस मैटर में टिकट बुक करने जाते होंगे और उसमें जो इंश्योरेंस होता होगा, ठीक है, इंश्योरेंस का आता है, आपकी टिकट ट्रैवल इंश्योरेंस कर लीजिए, टिकट इंश्योरेंस करा लीजिए। पहले क्या होता था, ईज माई ट्रिप थर्ड पार्टी का यूज करती थी, बट अब इन्होंने खुद की इंश्योरेंस कंपनी खोल ली है, तो अब वो जो चीज़ है वो कहीं भी कंपनी को जाना नहीं पड़ेगा और खुद से ही ये काम होगा। तो इस चीज़ ने एक बड़ा पॉजिटिव असर डाला दोस्तों कंपनी के ऊपर। ठीक है, और ईज माई ट्रिप आप देखेंगे तो एक काफ़ी शानदार, आप कह सकते हैं, एक अब अपने आप का एक नया रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक नया सेक्शन ओपन किया है। नो डाउट इसे अभी वहाँ से पैसे जमाने में, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करने में समय लगेगा। और एक और चीज़ दोस्तों, आप एक चीज़ समझिए, ईज जो ट्रिप है ना, वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं एक एक्सपेंसिव टूरिस्ट स्टॉक है। जी हाँ, आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूं, अगर आप वर्ल्ड की कंपनी से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि जो ईज ट्रिप है वो वाकई में एक एक्सपेंसिव स्टॉक है। जी हाँ, एक लिटरली में एक एक्सपेंसिव स्टॉक है। तो वो एक चीज़ इसे अपसाइड को रोक लेती है। ठीक है, और मेरा ये कहना है कि भाई अभी भी मैं आपको पहले डिस्क्लोजर दे दूं कि मैं या मेरी फैमिली मेंबर इस ट्रिप में इन्वेस्टेड है दोस्तों। ठीक है, तो आप देखें ई स्ट्रिप जो है, यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म विजन है, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म विजन है वो एक आप कह सकते हैं इट्स गुड, ठीक है, लेकिन अभी जो है शॉर्ट टर्म में अगर गिरावट होती है दोस्तों तो ये चौंकाने वाली बात नहीं है। और देखिए सबसे सिंपल चीज़, स्टॉक अगर 45 के नीचे गया तो भैया वापस से ढाक के तीन पात जो कहा जाता है कहावत, कि फिर जहां से पूरी जर्नी शुरू हुई थी वहां पर वापस आ जाएगी, और फिर यहां से कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। ये पूरी रैली कोई मतलब, फिर ये वही रहेगा कि भाई न्यूज़ आई थी जिस कारण आपको तेजी देखने को मिली। ठीक है, और देखिए इस ट्रिप के लिए आने वाला जो सेकेंड हाफ है ना वो बहुत शानदार होने वाला है। और आपको मैं बता दूं, Q3 और Q4 के नंबर्स कंपनी के काफी शानदार होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं एक और चीज, कि कंपनी ने जो इस प्रकार का जो किया है ना, जो अयोध्या के मामले, लक्षद्वीप के मामले में, कि भाई अब हम लक्षद्वीप और अयोध्या में हमारा फोकस करेंगे, और जो पिट्टी साहब हैं, CEO जो हैं ईज माई ट्रिप के, उन्होंने जिस प्रकार से आकर के बयान दिया है, मैं आपको एक चीज लिख के दे रहा हूं, ईज ट्रिप के अब जो भी एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन जो कॉस्ट है वो इतने बड़े स्तरों पे कम होंगे ना, इतने बड़े स्तरों में कम होंगे कि अब इनके जो मार्जिन है उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और यकीन मानिए ये चीज़ ना खास करके मुझे लगता है इस क्वार्टर में कम, नेक्स्ट क्वार्टर यानी मैं बता दूं जो Q4 रहने वाला है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। ठीक है, और मैं इसीलिए चीज़ें आपको बता रहा हूं कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस माई ट्रिप में मैं बहुत ज़्यादा बुलिश रहता हूं, लेकिन इस तमाम प्रकार की चीज़ों में आप एक काम करें कि चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। ठीक है, हाँ, लॉन्ग टर्म विजन थे 30-40 रुपये के आसपास है, स्टॉक को भूल जाएंगे हमने खरीदा है, कभी स्टॉक वापस से 30-35 आए नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करें। अब आप देखें एक चीज़, ये काफ़ी शानदार आर्टिकल लिखा हुआ है जहाँ पे लिखा है ईज माई ट्रिप सर्व्स पेट्रियाटिक वेव पोस्ट मालदीव रो। इनका ये कहना है कि भैया पेट्रियाटिक जो वेव थी उसके कारण तेजी देखने को मिल रही है इसमें। ठीक है, आप देखें 27% का जंप देखने को मिला है 5 दिनों में, जब कंपनी टॉप ऑफर ने कहा कि भैया हम ना फ्लाइट मालदीव्स को ऑफर नहीं करेंगे जो दिल्ली और उसमें तेजी देखने को मिली, और आप देखें काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली। और इतना ही नहीं, कंपनी जो अनाउंसमेंट की थी प्रीवियस डेज में कि इंश्योरेंस सब्सिडरी ओपन कर रही है ईज माई ट्रिप्स इंश्योरेंस ब्रोकर, इसने भी काफ़ी शानदार सेंटीमेंट अपग्रेड किया। तो आप समझिए कि ये जो ओवरऑल चीज़ थी
ये बहुत ही अच्छी थी। आप देखें यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, एक 11 जनवरी 2023 और एक 11 जनवरी 2022। यहां से एटलीस्ट ये जो भयंकर गिरावट थी ना, यहां से काफी शानदार तेजी देखने को मिल गई। तो मेरा आपसे यही कहना है कि भैया एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्टॉक अच्छा ऑफर कर रहा है, और कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो आप देखें यहाँ पे, जो कंपनी ने कैपिटलाइज ऑन द सिचुएशन बाय नॉट ऑफरिंग पैकेजेस टू द मालदीव्स एंड टैपिंग इनटू नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट। ये अरुण केजरीवाल का है, जो फाउंडर ऑफ केजरीवाल रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट सर्विस है, ठीक है। द स्टॉक में सी 2 और 3% अप, बट इट नॉट एक्सपेक्ट टू मूव एनी फर्दर, ठीक है। और मैं भी आपसे यही बात कह रहा हूं, ये जो तेजी सेंटिमेंट को अपनाए, लेकिन इसके कारण स्टॉक यहां से 100 रुपए भाग जाएगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है, ठीक है। सो बी रियलिस्टिक, लॉन्ग टर्म इट्स गुड स्टॉक। 38 36 के आसपास आता है, एक्यूमुलेट करने की सोचे, नई इन्वेस्टमेंट करने की सोचे, और प्लीज स्टॉक में लॉन्ग टर्म की चर्चा करें दोस्तों, ठीक है। तो आप यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।